और बात करते हैं तेलंगाना की, जहां पर सरकारी नौकरी की प्रवेश परीक्षा का जो पेपर लीक हो जाने की वजह से लोगों में गुस्सा यहां पर फूटा है। पुलिस ने 9 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है। इस बीच तेलंगाना के राज्यपाल टी सुंदरराजन ने केसीआर सरकार से 48 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में लोग सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। इधर इस मामले में सियासत भी गरमाई हुई है और बीजेपी ने केसीआर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इस पर देखते हैं हमारी सहयोगी उमा सुधीर की ये रिपोर्ट। नौकरी, खासकर सरकारी नौकरी, एक बहुत इमोटिव इशू है और फिर एक बहुत पॉलिटिकल इशू भी है, खासकर तेलंगाना में, जहां पर जब तेलंगाना के गठन के वक्त ही वो जो 3 मेन डिमांड्स थी, पानी, निधि यानी कि पैसे, या फिर नौकरी की जो यूथ के लिए यहाँ पे चाहिए था। इन गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के लिए काफ़ी इंतज़ार होता है और उनके बारे में काफ़ी चर्चा भी होती है। इस स्कैम का खुलासा तब हुआ जब कुछ रिपोर्ट्स आने लगी कि ये पेपर लीक हुआ है। मार्च के 5 तारीख को 55,000 इंजीनियर्स ने एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 833 जॉब्स के रिक्रूटमेंट के लिए एक परीक्षा लिखी थी और उसके बाद ये न्यूज़ आया कि ये शायद एक फ्रॉड हुआ होगा। इसमें पुलिस ने जांच की और पता किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ही 2 मुलाजिम, जो 2 एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पर सेक्शन ऑफिसर से उनका पासवर्ड चुराया और उसके बाद पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर को कॉपी कर लिया और उसके कॉपीज़ बना दिए। बताया जा रहा है कि प्रवीण और जो राजशेखर रेड्डी पब्लिक सर्विस कमीशन के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने ये पेपर दिया रेणुका, एक जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हैं, और उनके हस्बैंड को, जिन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल को ये पेपर दी थी। और उस कांस्टेबल ने कहा था कि उनको वो पेपर नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ और लोगों को की बात उनको बताई जो इस पेपर में इंटरेस्टेड होंगे, और उसके बाद ये पेपर बेचा गया 13.5 लाख रुपए में 2 और लोगों को। इन सबको अब गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस कांस्टेबल को भी, क्योंकि उन्होंने जुर्म के बारे में जानते हुए भी इसकी रिपोर्टिंग नहीं की। इसमें 3 चीज़ें हो जाती हैं। पहली तो एक पब्लिक आउटक्राई है, इसके अलावा एक पॉलिटिकल फॉलआउट भी है। राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर उनको इसके बारे में रिपोर्ट चाहिए। दूसरी बात, भाजपा और फिर कांग्रेस सभी इस बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट भी, पब्लिक प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, छात्रों द्वारा भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और भाजपा के जो राज्य के जो अध्यक्ष हैं बंडी संजय, उन्होंने ट्विटर में एक OMR शीट रखी है और जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इसमें मेन अक्यूज हैं प्रवीण, उन्होंने ग्रुप 1 की प्रीलिम एग्जाम्स में 103 मार्क पाए थे 150 में से, और उनका कहना है कि ये फ्रॉड के बिना नहीं हो सकता था। इस बात की हमने इंडिपेंडेंटली कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये बात रखी और सोशल मीडिया में भी इसकी चर्चा चल रही है। दूसरी ओर पुलिस ने इस पूरे प्रोब के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाई है। हालांकि बहुत से लोगों की एक मांग है कि इसको सीबीआई द्वारा जांच करवानी चाहिए। तीसरी तरफ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत गुस्सा हैं, बहुत एंग्शियस है, उनके पेरेंट्स भी बहुत एंग्शियस है, फैमिलीज एंग्शियस हैं। तेलंगाना की जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इस बात पर आज निर्णय लेगी कि क्या इस जो एग्ज़ाम हुई थी 5 तारीख को, उसको कैंसिल कर दिया जाए और फ्रेश तरीके से एग्ज़ाम लगाया जाए।